नमस्कार। नमस्कार। सर, आपकी जो जीवन यात्रा है और राजनीतिक यात्रा है, ये हम सभी के साथ साथ इस प्रोग्राम को जो लाइव देख रहे हैं उनके लिए भी एक प्रेरणा है। आप विधायक रहे, सांसद रहे, मंत्री रहे, आपने अनेक कार्य किए हैं। तो हम हमसे उन कार्यों के बारे में जानना चाहेंगे जिन पर आप गर्व महसूस करते हैं। तो उन विशेष कार्यों के बारे में कृपया हमें बताएं। क्योंकि मैं महसूस करता हूं कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र में वित्त राज्य मंत्री बनाया, तो मुझे बहुत बड़े व्यक्ति का साथ मिला। आदरणीय स्वर्गीय अरुण जेटली जी का इतना गंभीर व्यक्तित्व, और मैं उनके साथ मंत्री रहा। आज मैं यह महसूस कर सकता हूं कि वो केवल मेरे मंत्री नहीं रहे, बल्कि उस पूरे कार्यकाल में एक मार्गदर्शक के रूप में रहे। और जितना उन्होंने हमको कार्य करने का छूट दिया, जब कोई कहता है कि भाई राज्य मंत्री, मैं तो कभी महसूस ही नहीं किया कि मैं राज्य मंत्री रहा। हम जो भी उनके पास ले गए वो देखे, और देखने के बाद मेरी पीठ थपथपाती और उन्होंने कहा नहीं ठीक, बिल्कुल ठीक किया तुमने, और इतना प्रोत्साहन दिया कि जो भी करो, कभी लगे कि ये गलत हो रहा है तो मुझसे पूछ लिया करो। आज वो नहीं है। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को उनके न रहने का कितना नुकसान हुआ, इसको कहा नहीं जा सकता है। लेकिन उन्होंने अपने समय में जो जीएसटी लाई, आलोचना जरूर हुई उसकी, लेकिन आज वही जीएसटी इस देश के अर्थव्यवस्था का संबल बनी। एक देश एक टैक्स, यह प्रधानमंत्री जी की जो अपनी नीति रही है, जिसको उनके सहयोगी के रूप में आदरणीय अरुण जेटली जी ने पूरे देश में लागू किया। शुरू में इसकी बड़ी आलोचना हुई, लेकिन अब सब लोग ये महसूस करते हैं कि नहीं, यह बिल्कुल ठीक है। जीएसटी जो आई वह देश के कई कानूनों को एक करके आई। जीएसटी जो आई वह कई विभागों में फैले हुए भ्रष्ट आचरण और सब उसको तोड़ करके आई। जीएसटी जो आई वह व्यापारियों के सुविधा के लिए आई, जनता के सुविधा के लिए आई। मुझे उस पर गर्व है कि वो ये किया। साथ ही मैं महसूस करता हूं कि मैं जब एक लॉ मिनिस्टर था उत्तर प्रदेश में, तो जिस प्रकार से पहली बार भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं को जिनको कोई पूछता नहीं था, अधिवक्ता कार्यकर्ताओं को, उनको भी उनकी योग्यता के अनुसार सरकार में सरकारी वकील बना करके और सब कर करके एक कार्यकर्ता का एहसास क्या होता है, मैंने जो पाया था उसको करने का काम किया, उसका भी मुझे गर्व रहता है। नहीं, वो करता, पहली बार लोगों को लगा कि हम भी सरकारी वकील हो सकते हैं। उनकी योग्यता थी, फिर भी कोई नहीं पूछता था। और जब यहां आया तो आज किस प्रकार से मैं अपने आदरणीय नेता अरुण जेटली जी का, आदरणीय अमित शाह जी का और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का वो कहूं, उसका शब्द मेरे पास नहीं है। मैं तो अद्भुत स्थिति मेरी हो गई थी उस समय जब मुझे राज्यसभा का टिकट दिया गया, पर्चा भरवाया गया एमएलसी का मुझसे, और तब तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संदेश आया कि नहीं, जाकर के अपना तैयारी करो, पेपर तैयार कर लो, राज्यसभा भरो। यह किसी कार्यकर्ता के लिए भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। वह अद्भुत क्षण था मेरे लिए कि मैं, आंखों में आंसू आ गए। प्रदेश संगठन ने कहा कि नहीं एमएलसी भरो और ये कर करके नहीं राज्यसभा में आओ। यह क्षण अद्भुत होता है। मैं नतमस्तक रहता हूं कि किस प्रकार से आदरणीय अमित शाह जी मुझे ला करके यहाँ स्थापित किए, और किस प्रकार से प्रधानमंत्री जी फोन कर करके मुझे, मैं लखनऊ में था और कहे कहा हो, कहे दिल्ली बुला लिए।
और रात में 12 बजे मुझे मालूम होता कि नहीं, कल मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, मुझे मंत्री बनना है। मुझे कुछ मालूम नहीं था। तो ये इसी संगठन में वो होता है। तो ये अनुभूति जो है ना, एक ऐसा वो कर देती है कि व्यक्ति जीवन भर उससे जुटा रहता है और अपने नेता के एक आदेश का भी पालन करने के लिए प्रतिबद्ध रहता है कि मेरा कुछ भी नहीं है, जो भी मेरा है वो मेरे संगठन का है, वो मेरे नेता का है। तो मैं आज मान करके चलता हूं कि हमारे जो नेता हैं, देश के जो नेता हैं और विश्व के जो नेता हैं, उनका एक आदेश हम जैसे कार्यकर्ता के लिए पूरी तौर पर सर्वोपरि है।